तो चलिए बच्चों, अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 19 को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आपको बोला गया है अ डीलर लिस्ट्स हिज आर्टिकल्स एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हिज गेन परसेंट इज। आपको बोला गया कि भाई एक डीलर क्या करता है, अपने आर्टिकल्स का जो प्राइस है उसे मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा। उसके बाद उन आर्टिकल्स को डिस्काउंट भी अलाउ करता है, कितने का? 10% का। अब आपको गेन परसेंट पूछा गया है, गेन परसेंट क्या होगा ये बताना है और 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। सबसे पहले उसने किया क्या, डीलर ने कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अबव मार्क कर रखा है अपने आर्टिकल्स के प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा कर रखा है मार्क, ये तो दे रखा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पता है ना। तो कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द सीपी ऑफ आर्टिकल्स, हमने आर्टिकल्स की सीपी को लेट कर लिया है कितना? एक्स। उसके बाद बोल रखा है कि जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मार्क्ड प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस जिसको हम किस में लिखते हैं, हम बोलते हैं एमपी। जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस में कितना ज्यादा है? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सही होगी बात। कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स लेट कर रखा है, कॉस्ट प्राइस को एक्स लेट कर रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 20% को हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस को एक्स लेट कर रखा है। आगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, यह हो गया हमारे पास x अपॉन 1, इधर कितना हो गया? 20x अपॉन 100। सही होगी बात। आप बोलोगे हाँ जी, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 100x प्लस 20x अपॉन में 100। सही होगी बात। आप बोलोगे हाँ जी, 100x प्लस 20x कितना होता है? 120x अपॉन 100। ये आ गया अपने पास मार्क्ड प्राइस। सही है, मार्क्ड प्राइस आ गया। तो मार्क्ड प्राइस हमने कर लिया है फाइंड। इसके बाद मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? मतलब आर्टिकल्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने का? 10% का। तो डिस्काउंट निकालते हैं भाई, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है? डिस्काउंट, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने का दिया जाता है डिस्काउंट? 10% का। और डिस्काउंट हमेशा दिया किस पे जाता है? मार्क्ड प्राइस पर। डिस्काउंट 10% ऑफ मार्क प्राइस, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो भाई डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 10% को हटाएंगे, 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस है 120x अपॉन 100। भाई देखो, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, कितना आ गया हमारे पास? 12x अपॉन में 100। सही होगी बात। तो ये अपने पास आ गया डिस्काउंट, ये आ गया अपने पास डिस्काउंट। अब मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी, हमने निकाल भी लिया, फाइंड भी कर लिया। अब इससे आगे क्या हमें निकालना है? गेन परसेंट। गेन परसेंट के लिए हमें चाहिए होता है गेन और सीपी तो हमने लेट कर रखा है, लेकिन गेन निकालना पड़ेगा। और गेन निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को एक्स लेट कर रखा है, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं पता है भाई, सेलिंग प्राइस को निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं भाई? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके। तो भाई सेलिंग प्राइस निकालना क्यों है ये अपने को पता लग गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस की हेल्प से ही गेन निकलेगा, और गेन निकलने के बाद हम गेन परसेंट निकाल लेंगे, इसलिए हम सेलिंग प्राइस को निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को कर दो माइनस। सही होगी बात। तो मार्क्ड प्राइस कितना था हमारे पास? मार्क्ड प्राइस हमारे पास आया था 120x अपॉन 100, और डिस्काउंट है हमारे पास 12x अपॉन 100। सही है, यही तो है भाई मार्क प्राइस, और ये है डिस्काउंट। सही है, मैंने कर दिया। अब यहां पे हमें पता है भाई, एलसीएम ले लेंगे अपने को 100 को, या डिनोमिनेटर सेम है 100 लिख दिया, न्यूमरेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, 120x माइनस 12x कितना आएगा? 108x अपॉन 100। ये क्या आ गया अपने पास? सेलिंग प्राइस आ गई, ये अपने पास आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस से हम क्या निकालते हैं? गेन निकालेंगे। तो गेन निकाल लेते हैं, गेन कितना आने वाला है भाई? गेन निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 108x अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो होगा। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे 108x माइनस 100x अपॉन में 100, कितना आएगा? 108x में से 100x माइनस करेंगे तो कितना आता है? 8x अपॉन 100। ये है अपना गेन। भाई इतना गेन हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इतना गेन हो रहा है। तो गेन निकाल लिया, तो गेन परसेंट ही तो निकालना बचा। अब तो गेन परसेंट निकाल लेते हैं यहां पे भाई। गेन परसेंट फॉर्मूला होता है गेन
अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो गेन कितना है भाई हमारे पास आया 8x अपॉन 100, इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से x से इनटू में 100, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो मतलब 1। अभी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना अपने को आना चाहिए, तो कैसे करते हैं भाई, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो, न्यूमरेटर को एज इट इज 8x अपॉन 100, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू में 100 तो है ही है। इस 100 से 100 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, कितना आ गया 8%। यही है अपना गेन परसेंट। तो गेन परसेंट हमारे पास आ गया 8%, मतलब ऑप्शन बी होता है करेक्ट। बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही तरीके से हमने इसको कर लिया है, मुझे पता है आपको भी समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन भाई आपके लिए ओपन है, कमेंट करें, बताएं कैसी लग रही है हमारी वीडियोस, कहां से देख रहे हो आप हमारी वीडियोस को, कौन से शहर से, कौन से स्टेट से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, बताना जरूर, अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।